क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जरा। When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept an angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane. क्वेश्चन समझना कि ये एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है कहीं भी, थीटा इसका प्रोजेक्शन एंगल है। अब इसके बॉटम से अगर मैं मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको u वेलोसिटी से अगर प्रोजेक्ट करूं तो ये जो डिस्टेंस चल रही है ऊपर दैट इज x। एक बार जरा इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। इसका मास है m, ठीक है। तो फोर्स अगर देखे जाए इस ब्लॉक पर, नीचे लग रहा होगा mg, इधर नॉर्मल, इसको मैं y एक्सिस, इसको x एक्सिस मान लो, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा। तो mg का इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा और इधर आ जाएगा mg sin थीटा। अब ये जो ब्लॉक है वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर तो मोशन कर नहीं रहा है, केवल अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ही मोशन कर रहा है, जो कि फोर्स है mg sin थीटा बैकवर्ड। तो इस पे पीछे फोर्स लग रहा है नेट mg sin थीटा और नॉर्मल और mg cos थीटा बैलेंस हो रखे हैं। तो जिधर फोर्स हो उधर ही इसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा और वो हो जाएगा फोर्स अपॉन मास से g sin थीटा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है थीटा कांस्टेंट है तो g sin थीटा भी कांस्टेंट हो गया। ये हो गया एक यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग मोशन, जिसमें पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर लॉन्च किया है और a हो गया उसका रिटार्डेशन। तो साफ साफ पता है कि धीरे धीरे अपन को रिजल्ट भी पता है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी u हो, एक्सेलरेशन अपोजिट में हो, तो धीरे धीरे ये रिटार्ड होता जाएगा और फाइनली रुक जाएगा। और रुकने से पहले चली हुई स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी होती है इसके लिए, u स्क्वायर अपॉन 2 है। थर्ड इक्वेशन से निकाल भी सकते हैं अपन। तो यहाँ जो x है हमारे पास दैट इज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन 2a और a की वैल्यू है g sin थीटा। क्लियर। और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि पहले जब ये थीटा 60 था तो डिस्टेंस आई x1, और जब इंक्लिनेशन को डिक्रीज करके 30 कर दिया, बाकी सबको सेम रखा है, सेम वेलोसिटी रखी है, तो ये आ गया x2, x1 रेशो x2 पूछा है। अब स्पीड सेम है, g तो कांस्टेंट है ही, तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो यहां से x1 बाई x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x1 बाई x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, x1 की वैल्यू तो यहां से आ जाएगी u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा 1 और x2 की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन में 2g साइन थीटा 2। यू स्क्वायर अपॉन 2g से u स्क्वायर अपॉन 2g कैंसिल, तो दिस रेशियो विल बी साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। बस अब वैल्यू रखनी है, तो x1 रेशो x2 आ जाएगा साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1। पहले था ये एंगल 60 डिग्री, बाद में डिक्रीज करके 30 किया गया है। साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 रेशो √3 विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन। उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा।